अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस नर्सिंग 2023 के एडमिशन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में जो अहम बातें डिस्कस की जाएंगी, बीएस नर्सिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस डिग्री का दौरानिया, इसका मेरिट फार्मूला और इनकी फ़ी के बारे में बात की जाएगी। स्टाइपेंड पे हम बात करेंगे, नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस कितने हैं, अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट कौन सी है, लास्ट डेट कौन सी, और उसके बाद अप्लाई हमने कैसे करना है, ये आज की वीडियो में तमाम बातें डिस्कस की जाएंगी। स्टूडेंट्स, अगर हम सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका मैट्रिक साइंस और एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है, जिसमें मिनिमम आपके 50% नंबर हों। ये अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है। मेरिट की बात हम बाद में करते हैं। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। डीएसओ जिस हॉस्पिटल से आप ये 4 साल कंप्लीट करते हैं, आपको 1 ईयर मजीद वहाँ इंटर्नशिप के तौर पर गुजारना होगा। इस तरह आपका ये 5 साल क्राइटेरिया बन जाएगा, 5 साल का ये आपका ड्यूरेशन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके मेरिट क्राइटेरिया पर। डियर स्टूडेंट्स, जो आपका मेरिट बनेगा वो एफएससी प्री मेडिकल के नंबर्स को देखते हुए बनेगा। अब इसमें सेकंड, थर्ड और कैटेगरीज भी आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी एफएससी प्री मेडिकल में किसी 2 स्टूडेंट के नंबर सेम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट ऐसे अप्लाई कर रहे हैं जिनके नंबर 1000 की लाइन, दोनों के 1000 है, तो उनके मैट्रिक के नंबर देखे जाएंगे। फिर उनका मैट्रिक का जो फार्मूला है वो साथ ऐड किया जाएगा, मींस मैट्रिक के नंबर्स की परसेंटेज ऐड की जाएगी। अगर उनके मैट्रिक के नंबर भी सेम आते हैं तो फिर उनकी एज देखी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको वहाँ फिर ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, उसका एडमिशन वहाँ कर दिया जाएगा। और अगर मेरिट देखा जाए तो स्टूडेंट्स मिनिमम 80%, मैक्सिमम 90% प्लस पे रहेगा। मीन्स वो स्टूडेंट जो उनसे 850 नंबर से लेके जिनके नंबर 1000 प्लस तक वो अप्लाई कर लें। लेकिन अगर बीएस नर्सिंग में देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो मेरिट है वो ज़्यादा होता है। अब ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं नर्सिंग में, वो भी अप्लाई करेंगे। तो जहाँ तक मेरा आइडिया है 900 प्लस से लेके 1000 प्लस तक जो उनसे है वो बीएस नर्सिंग का मेरिट जो उनसे है वो रहेगा। अगर आपके 800 प्लस मार्क्स हैं डियर आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आपकी किस्मत में होगा, क्योंकि 2900 सीट्स हैं आपके पंजाब के अंदर, और जिसका पंजाब का डोमिसाइल है जस्ट वही अप्लाई कर सकता है। और अगर इसके फी क्राइटेरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स, अगर आपका एफएससी बीएस नर्सिंग में एडमिशन हो जाता है तो आपसे कोई फी नहीं ली जाएगी, आपको बल्कि गवर्नमेंट की तरफ से 31,470 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड मिलेगा। मीन्स आपको वजीफा मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, या आपको 4 से 5 साल जो है वो मिलता रहेगा। अगर आप मीन्स की सीट्स की बात करें, 2900 सीट्स पंजाब के अंदर हैं बीएस नर्सिंग की। तो अब नंबर ऑफ कॉलेजेस जो से 43 नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं जिनके अंदर बीएस नर्सिंग की सीट्स जो हैं वो ओपन हुई हैं, एडमिशन ओपन हुए हैं। तो अब उन कॉलेजेस के बारे में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉलेज ऑफ नर्सिंग किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी मेयो हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल की जो है 100 सीट्स हैं। और उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी सर गंगाराम हॉस्पिटल, इसकी 100 सीट्स हैं। और उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर जनरल हॉस्पिटल, इसकी भी 100 सीट्स हैं। चौथे नंबर पे देखा जाए अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज जिन्ना हॉस्पिटल जोन्स है, इसकी भी 100 सीट्स हैं। और उसके बाद कॉलेज ऑफ नर्सिंग रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसकी भी 100 सीट्स हैं। और उसके बाद बेनजीर भुट्टो शहीद हॉस्पिटल रावलपिंडी, इसकी 100 सीट्स हैं। अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद, इसमें 100 सीट्स हैं। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, इसकी 100 सीट्स हैं। और उसके बाद बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, इसकी भी 100 सीट्स हैं बहावलपुर में। सर्विस हॉस्पिटल लाहौर की 100 सीट्स हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर की 100 सीट्स हैं। और उसके बाद अल्लामा इकबाल मेमोरियल टीचिंग हॉस्पिटल की सियालकोट में भी 100 सीट्स हैं। और उसके बाद डीएचक्यू हॉस्पिटल डीआई खान डेरा इस्माइल खान की 100 सीट्स हैं। और उसके बाद डीएचक्यू मुजफ्फरगढ़, उसकी 100 सीट्स हैं। डीएचक्यू कॉलेज ऑफ नर्सिंग शेख जैद हॉस्पिटल रहीम यार खान जोन्स है, इसकी भी 100 सीट्स हैं। और उसके बाद डीएचक्यू हम बात करें डीएचक्यू अटक, इसकी 50 सीट्स हैं। बहावल नगर की 50 सीट्स हैं। बखर जोन्स है डीएचक्यू बखर, इसकी 50 सीट्स हैं। चकवाल की 50 सीट्स हैं। फैसलाबाद की 50 सीट्स हैं। और डीएचक्यू गुजरावाला 50 सीट्स हैं। डीएचक्यू हाफिजाबाद, इसकी 50 सीट्स हैं। डीएचक्यू जंग की 50 सीट्स हैं। डीएचक्यू जेलम, इसकी 50 सीट्स हैं। और उसके बाद डीएचक्यू कसूर की 50 सीटें हैं। और इसी तरह खानेवाल की भी
50 सीट्स हैं। खुशाब जोन से इसकी 50 सीट्स, लिया की 50 सीट्स और लोधरा जोन से इसकी 50 सीट्स। और उसके बाद मंडी बहाउद्दीन में भी DHQ मंडी बहाउद्दीन में 50 सीट्स हैं। नारोवाल की भी 50 सीट्स हैं, मियांवाली की 50, उकाड़ा 50, पाकपतन जोन से इसकी भी 50 सीट्स, राजनपुर की 50 सीट्स, रावलपिंडी DHQ रावलपिंडी की 50 सीट्स, साहिवाल में 50 सीट्स हैं और इसी तरह सरगोदा में 50 सीट्स हैं, शेखुपुरा में 50 सीट्स हैं, टोबा टेक सिंह में 50 सीट्स हैं, विहाड़ी में भी 50 सीट्स हैं, THQ हॉस्पिटल गोजरा में 50 सीट्स हैं और उसके बाद अजीज भट्टी शहीद टीचिंग हॉस्पिटल गुजरात के अंदर भी जोनसी हैं वो 50 सीट्स हैं। और इसी तरह 43 जोनसी हैं वो कॉलेज ऑफ नर्सिंग हैं जिनके अंदर BS नर्सिंग के एडमिशन ओपन हुए हैं, जिसमें जो आपके सामने डियर स्टूडेंट्स पहले 15 हॉस्पिटल डिस्कस किए, इनमें 100 सीट्स हैं और उसके बाद बाकी जितने कॉलेजेस आते हैं उनमें 50 सीट्स जोनसी हैं वो ऑफर की गई हैं BS नर्सिंग के हवाले से। तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसकी एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स होना ज़रूरी है, मतलब 35 ईयर से ज़्यादा ना हो, इससे कम ही हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये BS नर्सिंग की बात करें तो ओनली ये फीमेल्स के लिए है, इसमें मेल कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। जो अप्लाई करने की डेट है वो डियर स्टूडेंट 3 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो रही है और जो लास्ट डेट है वो 18 अप्रैल 2023 मीन्स 18 अप्रैल तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फी जो सी है वो 500 रुपये है, बैंक ऑफ पंजाब में ये आपको जमा करवानी होगी। डियर स्टूडेंट्स याद रहे आप मुमकिन कोशिश कीजिएगा जिस सिटी में आप रहने वाले हैं, जो आपके कुर्बो जवार में सिटीज़ आ रहे हैं, आप वहाँ ही प्रेफरेंस अपनी दीजिएगा। और बाकी उसके बाद अप्लाई करते हुए जो बाकी आप देखें जो आपके शहर से के और करीब आ रहे हैं तो आप वहाँ भी अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि मतलब कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो उनसे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे और जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 2900 है, मीन्स 2900 सीट्स आ गई हैं BS नर्सिंग में। तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। 800 से अगर नंबर आपके FSC प्री मेडिकल में ज़्यादा है तो आप अप्लाई कीजिए। अगर जनरली मेरिट की बात करूं तो इस वक्त पिछले साल की निस्बत जौन से है वो मेरिट अब कम रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का BS नर्सिंग में एडमिशन हो गया था या दीगर स्टूडेंट जौन से वो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन ले चुके हैं। ठीक है, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, तो उम्मीद की जाती है कि आपका एडमिशन जोन से वो हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो जोन सी वो BS नर्सिंग 2023 की एडमिशन के हवाले से थी, जिसमें हमने इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर इसका मुकम्मल जो हमने अप्लाई करने का शेड्यूल है वहाँ तक डिस्कस किया। आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसका फिजिकल अप्लाई करने के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करना, प्रोसेसिंग फ़ी ओनली ऑन 500 रुपीज़ है, जितने मर्जी हॉस्पिटल्स में आप BS नर्सिंग में अप्लाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर अमानिल्लाह।